किसानों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये भाद्रपद माह की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन बैलों को विशेष आराम कराया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें सजाया जाता है और उन्हें विशेष भोजन कराया जाता है। चलो ये तो हो गई बैल पोले की बात, पर कल पूरे राज्य में ताना पोला मनाया जाएगा, मतलब छोटा पोला। इसके चलते बाजार में धूम मची है और मैं मौजूद हूँ नागपुर के मेन मार्केट में। तो चलिए जानते हैं कैसा सजा है बाजार और करते हैं लोगों से बात। सर, जैसे कि कल पोला है तो आपने आपके बच्चे के लिए कौन सी चीज़ें खरीदी है? कल पोला है तो देखो, पोले में सबसे प्रथम रहता है बैल। तो अभी तो बैल खरीदा है। अभी उसको क्या बनाना है, जैसे हमने पिछले साल इसको हनुमान बनाए थे, अभी इस साल देखता हूँ मैं क्या बनाना चाहिए, तो इसके लिए कपड़े खरीदेंगे। तो सर, बच्चों को सबसे ज़्यादा पोले में कौन सी चीज़ पसंद है? बच्चों को सबसे ज़्यादा पोले में इनका एंजॉयमेंट होना वही एक है। अभी ये बच्चे, इनको क्या पसंद है, इनको क्या, कुछ ये तो है नहीं। अभी इनके माइंड में तो कुछ चलता नहीं है कि इनको क्या लेना चाहिए क्या नहीं। सब माँ बाप ही सोचते हैं, माँ बाप ही करते हैं। जो माँ बाप बोलते हैं वही से ही बच्चे करते हैं। इनका क्या है, लेकर बैल चले कि चले। तो आपको भी खरीदारी करते वक्त आपको महंगाई लग रही है? महंगा तो एज इट इज़ है भैया, पिछले साल जैसी ही है। जैसी महंगाई थी पिछले साल वैसी है, अभी भी है और ये अभी भी आगे भी ऐसी ही रहेगी। बेटा, आपको बैल पोले में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है? बैल को घुमाना। और फिर आपने आपके बैल के लिए कौन सी चीज़ें खरीदी है कल के लिए? डेकोरेशन का सामान। बेटा, आपको पोले में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? बैल घुमाना। और अगर कल के लिए आपने क्या क्या प्रिपरेशंस किए आपके बैल के लिए? सामान, डेकोरेशन सेट का सामान खरीदा है। मैम, आपने फिर कल के लिए क्या क्या प्रिपरेशंस किए बच्चों के लिए? बच्चों के लिए कल के प्रिपरेशन मतलब देखो, ये लड़की है तो इसको महाराष्ट्रियन लुगड़ा पहनाया जाएगा। ठीक है, ये लड़के को धोती और वो कैप जो आता है ना वाइट कलर का, और वाइट धोती वो पहना देंगे। और फिर बैल के लिए तो भी ये लोग फूल लाते हैं ऊपर से तोड़ के, और फिर उसकी माला बना लेंगे। और कुछ डेकोरेशन का सामान भी अभी मार्केट में इसीलिए आए हम लोग, तो थोड़ा सा वो देख लेंगे। और फिर इनको जहाँ ले जाना पड़ेगा पोले में, फिर वहाँ पे तो कंपटीशन रहता है बैलों का कि किसका पहला नंबर दिया जाए, ये बड़ा बैल छोटा बैल। बट फाइनली होता है ऐसे कि मतलब डेकोरेशन और किसने कितना मन से उसको डेकोरेट किया है तो वो समझ आता है लोगों को, तो उस हिसाब से फिर वो लोग इनको प्राइज़ देते हैं। तो मैम, बच्चों को सबसे ज़्यादा पोले में कौन सी चीज़ पसंद है? उनको तो बैल घुमाना ही ज़्यादा पसंद है और फिर उनको डेकोरेट करना। अभी देखो, मैं लेकर आई तो वो मुझे बताता है, बुआ ये, बुआ वो वाला, ऐसे करके बताता है। ये भी बताती है कि वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वहाँ पे सजावट की हुई है तो उसको ख़रीद लेते। मतलब सजावट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना फिर, तो बस ऐसे ही। तो आपका जैसे कि अभी आप खरीदारी कर रहे हो तो आपको महंगाई महसूस हो रही है खरीदारी करते वक्त? बहुत ज़्यादा महंगे है। मतलब जिस तरह से सोचकर आई थी ना, तो रेट बहुत ज़्यादा दुगने हो गए हैं पिछले साल से ज़्यादा। और अब देखते हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा में मिल जाए तो अच्छी बात है। सर, बैल पोले की और ताने पोले की सामान खरीदने के लिए आपके यहाँ पे लोगों की भीड़ कैसी है? अभी तो आज थोड़ी तेज़ है, कल थोड़ी डिम थी, तो भी अभी कस्टमर आना चालू है। अब जैसे भी छुट्टी हो जाती है ऑफिस से तो लोग आना चालू हो जाएंगे और जो भी खरीदी करना है तो उतनी खरीदी होगी। ओके, तो ये सबसे बड़ा, यहाँ पे जो सबसे बड़े बैल है उसका प्राइस क्या है? 30,000 रुपये, क्योंकि हर कस्टमर अपनी अपनी राय रखता है। ये हमारी राय है कि 30,000 का ही, फिर कोई 10,000 में मांगता है, कोई 15,000 में मांगता है, कोई 25,000 में मांगता है, और हमें जहाँ तक अच्छा लगा तो हम 25 या 20,000 में दे सकते हैं। ये आपके यहाँ का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस वाला बैल है क्या? या ये सब में आई से, बाकी फिर 2,000, 1,500। ठीक, इसके बाद वाला कौन सा है? इसके बाद में ये छोटे वाले अलग अलग प्राइस के, अलग अलग प्राइस है हर चीज़ की। तो हर साल से ज़्यादा आपको इस बार लोग एक्साइटेड लग रहे हैं बैल पोले के लिए, या फिर एक्साइटमेंट कम होती जा रही है धीरे धीरे? जैसे लगता रही है, अब मॉल पे डिसाइड करता है, हर चीज़ चेंज हो रही है। वो जो एक क्रेज़ था वो क्रेज़ कम हो रहा है लोगों का अभी, तो अब चल रहा है जैसा भी चल रहा है, लेकिन इस साल थोड़ा क्रेज़ है, लोग खरीदी कर रहे हैं। पिछले साल से थोड़ी अच्छा है इस साल। जैसे कि अगर ताना पोला है तो आपने क्या क्या खरीदारी की अपने बच्चों के लिए? वही चल रहा है अभी नंदी देखने के लिए आए थे हम लोग कल के लिए। बच्चों को सबसे ज़्यादा ताना पोले में क्या पसंद है?
उनको नंदी तो सबसे ज़्यादा पसंद है। ऊपर से उनको जो हम पेरेंट्स लोग जो बोजारा देते वो, और उनको जो हम नटा थटा के देते एकदम तैयारी करके, वो बस उनको बहुत अच्छा लगता है ये। तो आपको खरीदारी में क्या महंगाई महसूस हो रही है? हाँ, थोड़ी बहुत यानी ठीक है। पहले से तो बहुत, हम तो अभी पहले 1000 2 हज़ार में ये सब लेके जाते थे, अभी 5 15 हज़ार रुपये करा दिए इसके। जैसे कि आप जब छोटे थे आपके टाइम पे जैसे लाइक पोला का जो एक्साइटमेंट रहता था, क्या वो अभी भी वैसा ही है कि या कुछ डिफरेंट हो गया? हाँ, हम फील करते हैं वही एक्साइटमेंट, हम अभी भी फील करते हैं। सर आपकी खरीदारी हो गई जो अभी आप पोले के शॉपिंग के लिए आए तो? जी जी, जस्ट अभी ख़रीदारी हमने ख़त्म किया है अपने बालक के लिए। उसके लाइफ का पहला बैल मंडी लेके जा रहे हैं सजा के उसके लिए, ताकि त्यौहार का महत्व उसको समझ में आए और वो भी एंजॉय करे इस त्यौहार को। तो जैसे कि आप अभी खरीदारी कर रहे हो तो आपको क्या खरीदारी में महंगाई महसूस हो रही है कि जैसे पहले बहुत सस्ते में चीप प्राइस में सारी चीज़ें मिलती थी, अभी महंगी हो गई है या सेम प्राइस है वैसा? थोड़ी बहुत महंगाई तो ज़रूर बढ़ी है, आम जनता पे फ़र्क आता है इस चीज़ का, पर त्यौहार का समय हर किसी का मौका रहता है एंजॉय करने का और कमाने का भी, सबको मौका भी मिलना चाहिए कमाने का। तो सर बच्चों को सबसे ज़्यादा बैल पोला में कौन सी चीज़ पसंद है? पोले में जाना। हाँ, पोले में जो पोला भरता है ना अपने यहाँ, उसमें प्राइजेस मिलते हैं, ये तो आ जाना उनको बहुत पसंद है बैल लेके। सर आपको इस साल बैल पोले में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अलग लग रही है? देखिए, मेरे को यहाँ रहते हुए चौक के ऊपर 7 पीढ़ी हो गई है। हम 7 पीढ़ी से देख रहे हैं। एक ज़माने में ये पूरा वहाँ तक के आगे वाले 1 किलोमीटर तक के ये मार्केट लगता था। फिर बीच में कुछ समय ऐसा आया कि वो मार्केट यहाँ से गायब हो गया। यहाँ सिर्फ बैल के सामानों की दुकान मिलती थी जो काफ़ी कॉस्टली होती थी, तो बाकी लोग सब महल जाते थे। इस साल क्या परिवर्तन हुआ मुझे मालूम नहीं। मुल्ताई से, एमपी से, नांदेड़ से कई लोग यहाँ बाहर के व्यापारी है, ये नागपुर के एक भी नहीं है। ये लोगों ने साल भर बैल बनाए हैं, सजावट की है बहुत मेहनत से, और यहाँ लाके बेच रहा है। बहुत अच्छी बात है ये। समय के अनुसार ये मार्केट बढ़ना चाहिए। हाँ, गरीब लोग ये लोग मेहनत करते हैं, इनको इसका फल मिलना चाहिए। साल भर बैल बनाते अपने घर में, इनको इनका परिश्रमिक मिलना चाहिए। बस हम यही उम्मीद करते हैं कि सब लोग आए। भले ठीक है कि थोड़ा महंगा है, पर लोगों ने खरीदना चाहिए। साल का ये बच्चों का एकलौता एक त्यौहार है। हाँ, इनको भी अच्छी आमदनी होना चाहिए। साल भर मेहनत करते, गरीब लोग बैल बना के लाते हैं। बस हमारा यही कहना है सभी से कि आइए, इनसे बैल खरीदिए, अपने बच्चों को दीजिए, बच्चों को अपनी संस्कृति सिखाइए, परिवेश सिखाइए, हमारा हिंदुस्तान को वो भी समझे, अपनी संस्कृति समझे। बस, धन्यवाद। जैसे कि की जनरेशन में बैल पोले की बहुत एक्साइटमेंट रहती थी, बहुत हर चीज़ में नहीं क्या बच्चे एक्साइटेड रहते थे, वैसे इस साल क्या बोलते हैं, आपको लग रहा है कि लाइक पोला फेस्टिवल के लिए बच्चे एक्साइटेड है करके वो खरीदारी कर रहे हैं करके? देखिए, ज़माना चेंज होते जा रहा है, समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं। पहले समान आजकल के बच्चे लोग नहीं रहे। पहले एक समय होता था जब हम छोटे थे तो हम यहाँ से वैरायटी चौक तक के 1-1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाते थे बैल लेके। दुकानदार हमको पैसे देते थे। ये मायने नहीं रखता था कि हम कितने अमीर हैं कि गरीब है, पर एक उत्साह रहता था। हम ऐसे दुकान जाते थे और दुकानदार भी बहुत इज्जत करते थे, हमें अच्छे से बुलाते थे, चॉकलेट देते थे, बिस्किट देते थे, पैसे देते थे, और रात को बैठ के हम गिनते थे कितने जमा किए सब लोगों ने। पर आजकल वैसा ज़माना नहीं है। सब इंटरनेट मोबाइल का अपडेट हो चुके हैं। सब बच्चे भी, मोदी का ज़माना है, मोदी ने सब कुछ सिखा दिया है। सब बच्चे अपडेट है, लेडीज़ अपडेट है। आजकल ऐसा बच्चे लोग उतना नहीं निकलते हैं, शर्म आती है।
पर हाँ, ये एक उत्साह का त्यौहार होता है, इसको उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए, न कि अमीरी से न गरीबी से। यही हमारा कहना है आपसे कि सब इसको उत्साह से मनाए, अन्यथा ना मनाए, अच्छे से मनाए। बेटा आपको पोले में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे बैल घुमाना बहुत पसंद है। तो आपने पोले के लिए क्या क्या खरीदारी की है? मैंने बैल लिया है और उसको डेकोरेट करने के लिए पेंट लिया है। और आपने बेटा? मेरे को चॉकलेट लेना और अनेक वस्तु लेना अच्छा लगता है। तो आपने अभी लाइक आपको पोले में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मेरे को बैलों को डेकोरेट करना, पेंट करना, ऐसा सब पसंद है। बेटा आपको पोले में क्या क्या पसंद है? बैल और डेकोरेशन का सामान। और आपने पोले के लिए क्या क्या खरीदारी की है? डेकोरेशन का सामान और ये मोती। और आपको पोले में क्या क्या पसंद है? पूजा। क्या क्या पसंद है? बैल घुमाना। और आपने आपके बैल को सजाने के लिए और आपके खुद के लिए क्या क्या खरीदारी की है? कपड़े, झोल, कपड़े, बैल के घुंगलू, कोड़े के कपड़े, सजाने का सामान। जैसे कि आज बैल पोला और कल ताना पोला है, तो आपको क्या बोलते हैं, लोगों की भीड़ मतलब समझ में आ रहा है कि लोगों में एक्साइटमेंट है करके वो खरीद रहे हैं करके? हाँ, इस बार तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि क्रेज़ है लोगों में। जैसे हमने जैसे दुकान लगी है तो मतलब बैल जैसे आ रहे हैं तो लोग खरीदारी भी अच्छे से कर रहे हैं। और जैसे अभी हमारे भी जो मतलब भाई बहन छोटे बच्चे हैं उनके लिए हमने खरीदारी अच्छे से की है। तो आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैल का हाईएस्ट प्राइस वाला बैल कौन सा है? मैंने अभी तक किसी कॉटन मार्केट चौक पे देखा है, कम से कम 80,000 का एकदम हाईएस्ट लेटेस्ट वाला देखा है, चौक में लगा हुआ है 80,000 वाला। तो मतलब खरीद रहे, इतने हाईएस्ट प्राइस रहते हैं लोगों के बैल के वगैरह, तो लोग खरीदते हैं क्या? नहीं, खरीदते हैं लेकिन इस बार क्रेज़ है भी, और लेकिन छोटे बैलों का ज़्यादा है, बड़े बैलों का उतना नहीं है। अच्छा, मतलब लोग इस साल ज़्यादा छोटे बैल खरीद रहे हैं और बड़े बैल नहीं खरीद रहे हैं। तो अब आपके यहाँ पे डेकोरेशन के वैरायटी में कौन सा सामान है? डेकोरेशन की वैरायटी में जैसे लेस वगैरह है, बैल के हार, झोल, घंटी, घुंघरू, या फिर जैसे सिंग आते बड़े वाले, बेसिंग होती है, ये सब ऑलमोस्ट मोस्ट सामान सब है। वो बैल घुमाना पसंद है। और आपने आपके बैल के लिए क्या क्या खरीदा है? मैंने डेकोरेशन का सामान खरीदा है मेरे बैल को सजाने के लिए। गुड बॉय। सर, त्यौहार की वजह से मार्केट में कैसी रौनक है? इस बार रौनक उतनी अच्छी नहीं जितनी हमेशा रहती। इस बार सब जो कस्टमर है ऊपर लगा में गए। तो जैसे कि कल आज पोला है, कल ताना पोला है, तो उसके शॉपिंग के लिए कस्टमर्स कैसे आ रहे हैं आपके पास? कस्टमर इस बार बहुत कम आ रहे, जैसी कस्टमर होने थे वैसी नहीं है मार्केट में। आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिक्री किस चीज़ की हो रही है? यहाँ पर तो उतना मालूम नहीं, सबसे ज़्यादा बिक्री चीज़ें सबसे ज़्यादा हो रही है बिक्री पीतल के बैल की, पीतल के बैल की बिक्री आ रही, कस्टमर बहुत ज़्यादा मांग रहे। आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस वाली चीज़ कौन सी है? लकड़े की है, कम से 1.25 लाख का लकड़े का बैल है। सर, ये बैल कितने का है? ये बैल 90,000 का है। तो फिर लोग सिर्फ इसे देखने के लिए आ रहे हैं कि लाइक खरीदेंगे भी? खरीदने के लिए आ रहे हैं। अभी अपन ने जो प्राइस बताई है तोल मोल के हिसाब से कस्टमर बोल रहे हैं, उसमें अपने को पटेगा तो अपन देंगे, नहीं पटेगा तो रख देंगे, ऐसी है ना। कस्टमर कितना प्राइस बोल रहे हैं? कस्टमर 50,000 रुपये मांगे गए, अभी देखते हैं अभी शाम तक। आज मैं मौजूद हूँ नागपुर के मेन मार्केट में, महाल में। रौनक तो काफ़ी दिख रही है मार्केट में, पर पूरी मार्केट की जो लाइमलाइट है एक बैल ने लूट ली है। ये आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये बैल 4 फीट का है और ये सबसे बड़ा बैल है यहाँ के। और आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से की गई है। तो अगर आपको ये बैल खरीदना है तो आप महाल में पहुँचिए, आपको ज़रूर मिलेगा। बेटा, आपको बैल पोले में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझको बैल पोले में सबसे ज़्यादा बैल घुमाना पसंद है।
आपने कल बैल पोले के लिए क्या क्या खरीदा है? मैंने बैल के लिए उसकी सजावट आज लूँगा और कल सजाऊँगा। बेटा आपको बैल पोले में क्या क्या पसंद है? मेरे को अपने बैल को सजाना पसंद है, अपने बैल को घुमाना पसंद है, बैल पोले की पूजा करना पसंद है और बैल पोले और डेकोरेशन का सामान लिया है, उसको सजाया है और बैल पोले के लिए पूरी बनेगी। बैल पोले की पूजा करेंगे। बेटा आपको बैल पोले में सबसे ज़्यादा क्या क्या पसंद है? बैल घुमाना। और आपने आपके बैल के लिए फिर क्या क्या शॉपिंग की है सजाने के लिए? बैल खरीदा, खुद के लिए नए कपड़े खरीदा और डेकोरेट करने के लिए सामान खरीदा। आपको बैल पोले की सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट किस चीज़ की रहती है? बैल घुमाना और पैसे मांगना। मैम बच्चों को बैल पोले की एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ की रहती है? बैलों में ये जो कलरफुल डेकोरेटिव जो चीज़ें हैं वो सब उन लोग देखे और इतने अट्रैक्टिव हो जाते हैं, और ये जो बड़े बड़े छोटे छोटे बैल देखे वो इतने खुश हो जाते हैं कि कब कब इनको घुमाएं करके। तो हमारी बच्ची ने भी बैल लाया है और उसको डेकोरेट करवा के अभी लेके जाएंगे बस। थैंक यू। बेटा आपको बैल पोले में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है? बैल घुमाना और गुजाना। बेटा आपको बैल पोले में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है? मुझे बैल घुमाना पसंद है, जो ट्रॉफी मिलती है वो पसंद है। और आपने कल के लिए अब क्या क्या प्रिपरेशंस की है? सजाना अच्छे से अपने बैल को और क्लोथ्स खरीदे। सर बच्चों को बैल पोले में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है? बच्चों को तो यानी मेन तो बैल ही है यानी छोटे बैल, बलून वगैरह और यानी जैसी जो डेकोरेट करते हैं अपन बैल को। आपने आपके बच्चों के लिए क्या कौन सी चीज़ें खरीदी है? अभी तो मैं लेने के लिए आया हूँ मार्केट में यानी अभी देखूँगा बैल लेके, फिर उसके बाद में यानी जो भी चीज़ें लेना है यानी वो देख के फिर उसको जो डेकोरेट करने के हिसाब से। सर जैसे कि आपके टाइम पे नहीं क्या बैल पोले की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती थी, तो वैसे एक्साइटमेंट आपको अभी फील होती है कि सब एकदम अभी ठंडे ठंडे में चल रहा है? अभी यानी जो पहले था उस टाइप तो नहीं दिख रहा कुछ, यानी थोड़ा कम ही हो गया। यानी जो पहले था तो पहले यानी बात ही अलग थी। तो आज हमने देखा कि नागपुर तो बैल पोले के लिए फुल ऑन रेडी है और एक्साइटमेंट में भी है बच्चे पोले के लिए। तो ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं अनिकेत मिसाल।